देशवा में आइले बाहर भैया, आइल देशवा में किसान भाई के बाहर भैया। हाँ भैया, आइल हाँ भैया गुनगुना रहे हैं। ए भाई, किसान सम्मान वाला है जो कि किसान समारोह न है। ए भाई, हम तो निकले हैं बाजार, गेहूं का समय आ गया है बुआई का, हैं? तो हम सोचे चल के खाद उद ले लें और खाद लेके अपना काम कृषि का करें, खेती बाड़ी करें। आपको नहीं चलना है का? ए भैया, ई काम तो हम सोच के बैठल ही। बैठल है? तब यही बात सोच रही है हम, कितना जल्दी जाके हम है जो कि गेहूं है जो कि ला के खाद रख दे घर में। पैसा वैसा जमा किए हैं? अरे पैसे के तो दिक्कत है, पैसा के दिक्कत है हमरा। अब जेबे साहूकार ही से उठा के लेके आइबे का? आप खाद लेने के लिए कर्जा लीजिएगा, उधार लीजिएगा, हैं? का आपको सम्मान निधि वाला पैसा नहीं आ रहा है? ए भैया, हम तो किसान सम्मान निधि जानबे न करे कुछ, जानते नहीं हैं? कुछ न जाने ए भैया, अब उसके बारे में हम बहुत डिटेल तो नहीं जानते हैं, लेकिन सम्मान निधि वाला पैसा बहुतों लोगों के आ रहा है। हाँ। तो क्या बात कर रहे हैं, देख रहे हैं पूरा। देखिए ना, अब इनको अभी किसान सम्मान निधि के बारे में पता ही नहीं है और न ही फार्म भरे हैं। और गेहूं में खाद उद डालना है, हम जा रहे थे बाजार, सोचे इनको भी ले चले, तो बोल रहे हैं कर्जा लेके खाद उद लेंगे। अब बताइए, कर्जा लेके खाद लेंगे, इससे अच्छा है ना कि सम्मान निधि वाला पैसा लेते हैं। आपको मालूम है कैसे क्या होगा? अच्छा, किसान सम्मान निधि योजना। हाँ ऐसा है ना, हम भी फॉर्म भरे हुए, हमारे गांव में भी कुछ लोग हैं जो कि फॉर्म भरे हुए हैं, उसको पैसा मिल रहा है साल में 6,000 रुपया। फार्म उरम कैसे भराएगा समझे में नहीं आ रहा है। हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन हमारे जो है ना गांव में आए हुए हैं संजीव कुमार, कृषि विभाग बिहार सरकार के सहायक निदेशक है। संजीव कुमार, डीबीटी सहायक निदेशक बिहार सरकार, ये हम लोगों को सारी जानकारी दे देंगे अच्छे से। ओ साले भाई, हमको भी 6,000 रुपया आ जाएगा। हाँ, सब कुछ बता देंगे। वाह, तब तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा करते हैं, जो आप लोग वहाँ आइए, हम चलते हैं, उनसे हम भी जानकारी लेंगे और आपके मन में जो भी सवाल है वो आप लोग पूछ लीजिएगा और जानकारी भी मिल जाएगी। तो ऐसा करिए ना, हम उनको लेकर के वहाँ आते हैं गार्डन में, आप वहाँ पे बगीचवा में। हाँ वहीं आते हैं, तो आप लोग वहाँ आ जाइए। ए भैया, हम भी चलेंगे आपके साथ। ठीक है, हम आते हैं वहाँ गार्डन में, आ जाइए। हाँ बहन, आप चलिए हमारे। ठीक है, कल चला किसान सम्मान निधि के लाभ उठावल जाए का? भैया हमरा जानकारी हो तब ना। जानकारी लेवल तो चल रहा है, चलिए चलिए। देखिए ना सर, धर्मेश भैया और सूरज भैया आने वाले थे और वो तो अभी तक आए नहीं, कहाँ चले गए पता नहीं। उन्हीं को जानकारी मतलब देना चाहिए था। अच्छा लीजिए आगे। अरे कहाँ आ गए, जी, इतना देर लगा नमस्कार सर। आप लोग। नमस्कार, कहाँ थे आप लोग, इतना लेट तक गए? अरे बस थोड़ा सा तैयारी होने में देर हो गई। अच्छा, आप जो पूछने वाले थे, सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दे दीजिए हमें और हमारे दर्शकों को। जी, मैं संजीव कुमार, सहायक निदेशक डीबीटी कोषांग, कृषि विभाग, बिहार सरकार। वाह। अच्छा, तो सर जैसे ये किसान सम्मान निधि योजना, ये क्या है सर? पीएम किसान सम्मान निधि। जैसा कि नाम से ही है स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जी। यह एक प्रधानमंत्री द्वारा मतलब प्रायोजित एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे किसानों के सम्मान में वृद्धि हो। यह योजना जो है 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया। अच्छा, तो ये सर, ये इस योजना में किन किन लोगों को लाभ मिलता है? पर्सनली सिर्फ किसान को ही मिलता है या फिर और भी किसी को? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें केवल किसानों को ही लाभ मिलता है। वैसे किसान जो रैयत किसान है, जिनके नाम से अपना ज़मीन है, अपना खेत है, उनके नाम से जमाबंदी हो, वैसे किसानों को लाभ दिया जाता है। सर जी, किसान योजना है जी, ये हमको समझ में नहीं आता है। अच्छा, कि इसको फिर वापस करना है का? नहीं वापस तो नहीं करना है इसको। जो आपको
जो योग्य किसान हैं जिनको अनुदान दिया जा रहा है उनको क्यों वापस करना है, उनको वापस नहीं करना है। जी सर, जी। ये किसान सम्मान निधि योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि वित्तीय पूरक सहायता प्रदान करने के लिए दिया गया है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास अपना ज़मीन है, तो वो अपना ज़मीन का दस्तावेज, अद्यतन रसीद या जमाबंदी की कागज़ रखेंगे। और जैसा कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जी। आधार आधारित DBT। जो, हाँ DBT, जी। ये आधार आधारित जो है बैंक खाते में राशि का अंतरण होता है, इसलिए एक बैंक खाता की भी जरूरत पड़ेगी जो आधार से जुड़ा हो। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि आधार से जुड़ा होने के साथ साथ जी। NPCI से लिंक होना आवश्यक है। यदि किसान शिक्षित है तो वो अपने मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, या नहीं तो बगल के CSC केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर केंद्र होते हैं, जी जी। या फिर पंचायत लेवल पे किसान भवन है, वहाँ भी जाके वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। ये CSC सेंटर में जाएंगे तो वहाँ 10 रुपये का फ़ी लगता है। इसके अलावा आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई फ़ी नहीं है इसके लिए। हम गांव के किसान भाई के लिए हम ये पूछना चाहते हैं सर कि जो हम लोग जो कागज़ में कौन कौन कागज़ लेके हमें जो कि आपके यहाँ दाखिल करेंगे? बिहार सरकार के DBT पोर्टल पे जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किसान का पंजीकरण तैयार होगा, वो पंजीकरण संख्या मिलेगा। जी, पंजीकरण ये संख्या। सर DBT क्या है? DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जिसमें कि पैसों का अंतरण जो होता है वो सीधे लाभुक के खाते में जाता है। जैसा कि ये जिनके पास खेत है वही योग्य है, जो गैर रैयत है वो अयोग्य है। इसके अलावा जैसे कि कोई परिवार में कोई संवैधानिक पद पे हैं वो भी अयोग्य माने जाएंगे। कोई किसी परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है जी। वो भी अयोग्य माने जाएंगे, बशर्ते चतुर्थ वर्गीय क्रमी को छोड़ के। अच्छा। यदि किसी परिवार में कोई पेंशन भोगी है जी। और 10,000 या 10,000 से अधिक पेंशन उनको मिलता है तो वो भी अयोग्य माने जाएंगे, बशर्ते चतुर्थ कर्मियों को छोड़ के। इसके अलावा कुछ व्यवसायी जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इत्यादि हैं वो भी इस अयोग्य श्रेणी में आएंगे। अच्छा। सर, ये जो हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इसमें कोई बदलाव भी हुआ है क्या? जी, बदलाव हुआ है। पहले क्या था कि छोटे किसानों के लिए था जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर तक थी। आज के इस समय में ये सभी किसानों के लिए, चाहे वो छोटे किसान हो, सीमांत किसान हो या बड़े किसान हो। इसके अलावा दूसरा बड़ी बदलाव ये हुई है कि जिन लोगों को PM किसान योजना मिल रही है, ये बिहार सरकार द्वारा या सरकार के द्वारा ये एक सबूत है कि वो एक रैयत किसान है, उनके पास अपने नाम की ज़मीन है, इसलिए उनको KCC किसान क्रेडिट कार्ड जो ऋण है उनको मुहैया कराया जा रहा है। इसके लिए बहुत ही सरल प्रोसेस है। वो एक PM किसान योजना का जो भी लाभार्थी वो सीधा बैंक में अप्रोच करके वो इस योजना का KCC का लाभ ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है? हाँ, जिनको PM किसान है, PM किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, वो किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। जी जी। तो सर सबसे ज़्यादा तो ये है नॉर्मली जो भी किसान है जिनके नाम से ज़मीन है और वो मतलब गवर्नमेंट नौकरी में भी है, मतलब सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, टीचर हैं या फिर कुछ भी, तो क्या उनको इस मतलब लाभ मिल सकता है ऐसे लोगों को? जी नहीं, जो सरकारी नौकरी में है, अच्छा। और मैंने कहा ना पहले कि जो सरकारी नौकरी में है उनको, उनके परिवार में यह लाभ नहीं मिलेगा, अच्छा। बशर्ते चतुर्थ वर्गीय को छोड़ के। पहले वो क्या करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे DBT पोर्टल पे, किसान का पंजीकरण संख्या मिलेगा, उसी पंजीकरण संख्या से DBT पोर्टल पे ही PM किसान योजना के लाभ लेने के लिए एक पोर्टल बनी हुई है। उस पोर्टल पे जाके वो ज़मीन का दस्तावेज, आधार दोनों डालेंगे। आधार आधारित उनका सत्यापन होगा। वो जैसे ही सबमिट हो जाता है तो पंचायत के कृषि समन्वयक होते हैं, वो कृषि समन्वयक भौतिक सत्यापन करने के बाद वो आवेदन को ऑनलाइन ही अंचलाधिकारी के पास पहुंचा देते हैं। अंचलाधिकारी जो है ज़मीन का रिकॉर्ड देखते हैं, फिर वो आगे इसको जिला कृषि पदाधिकारी को फॉरवर्ड कर देते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी पुनः सत्यापित कर वो ADM रेवेन्यू को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ADM रेवेन्यू सीधा मुख्यालय कृषि विभाग को भेजती है। कृषि का पूरा डाटा जो है भारत सरकार को दे देती है। भारत सरकार फिर वहाँ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके खाते में करती है। तो सर जिसका कि आधार से लिंक नहीं है मोबाइल, जिसका आधार कार्ड है और उसका सिर्फ जो है किसान का ज़मीन का पेपर होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, बस 2 ही चीज़ होनी चाहिए। हाँ जी, 2 चीज़। तो 2 चीज़ बना हुआ आधार कार्ड है, लेकिन अगर लिंक वगैरह नहीं है तो वो जिसके पास मोबाइल नहीं है या फिर डेस्कटॉप नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे इसके लिए? वो CSC सेंटर में जाएंगे। अच्छा, सीधा या CSC फिर- सेंटर या में फिर- हाँ, जाएंगे या फिर ऑनलाइन? कृषि विभाग के पंचायत में किसान भवन है, वहाँ भी जा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब इसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ जाएंगे? हाँ, जा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। आज तो किसान खुद भी कर ले रहे हैं। हाँ, वो तो कर ले रहे हैं सर, लेकिन अभी भी ऐसा जगह है जहाँ पे मोबाइल, नेट, डेस्कटॉप वगैरह अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो तो उसके वहाँ लिए पे, वहाँ पंचायत स्तर पे किसान भवन है हमारा, वहाँ भी जा सकते अच्छा सर, पंचायत। जो ये हमारा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है,
सारा डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सब कुछ जमा कर दिए और फिर वो निधि हमको किसानों को प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में वो शिकायत कहाँ करेंगे? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, सारा प्रोसेस हो गया, भारत सरकार के पास भी चला गया, फिर भी निधि नहीं आ रही है, तो इसके लिए क्या किया गया है कि पीएम किसान के पोर्टल पे आप खुद से अपना स्वतः जांच कर सकते हैं कि हमारा आवेदन किस स्तर पे लंबित है। पंचायत स्तर पे लंबित है, अंचल स्तर पे लंबित है या किस स्तर पे लंबित है। जिस स्तर पे लंबित है वहाँ आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। यदि कोई त्रुटि पाई गई है तो वो वहाँ अंकित लिखा होता है कि आपके आधार में त्रुटि है, आपके बैंक खाते में त्रुटि है। यदि आधार और बैंक खाते में त्रुटि पाई गई है तो आप स्वतः वहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन है, आप स्वतः चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपकी फिर समस्या दूर हो जाएगी और वो आपका निधि आपका खाते में वापस आ जाएगी। फिर भी यदि नहीं आता है तो जैसा कि मैंने बताया कि डीबीटी पोर्टल पे संपर्क सूत्र दिया गया है, आप वहाँ पे किसी भी पदाधिकारी को संपर्क करके आप अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं। अभी तो ये 5 साल तक तो हमारी महत्वाकांक्षी योजना है, आगे भी चलेगी, क्योंकि अभी इस योजना के यह योजना के बेस है, जैसा मैंने बताया है कि आधार है। और इसी आधार को लेके देखिए, जैसे अब पीएम केसीसी बटना स्टार्ट हो गया, किसानों को लोन मिलना स्टार्ट हो गया, तो और भी इससे कई योजनाएं जुड़ेगी, क्योंकि ये सारा आधार का जो डाटा है ये हमारे पास मतलब कैप्चर है। एज जो है 18 वर्ष रखा गया है। और दूसरी बात की एक परिवार होना चाहिए। परिवार कहने का मतलब है उस परिवार में पति पत्नी 2 अवयस्क बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष ऊपर। यदि वो बच्चे 18 वर्ष ऊपर हो जाते हैं तो फिर वो एक अलग परिवार में शादी हो जाती है, अलग परिवार में गिने जाएंगे। तो 18 वर्ष की मिनिमम उम्र रखी गई है। मतलब कि जो फैमिली है जिनके पास दादा हैं, माँ बाप हैं और बच्चे भी हैं और बच्चे बड़े हो गए, तो उन बड़े बच्चों को भी वो लाभ मिल सकता है? मिल सकता है। 18 वर्ष से ऊपर हो गए, उनके नाम से जमीन आ जाती है तो लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। साथ फैमिली में रहते हुए। हाँ, वो फैमिली अलग हो गई ना। जी सर। वो फैमिली अलग हो गई। फैमिली का मतलब पति पत्नी और 2 अवयस्क बच्चे। यदि बच्चे वयस्क हो गए, उनकी शादी हो गई, उनकी परिवार बढ़ गई, उनके नाम से जमीन है तो वो ले सकते हैं। वाह। तो सर जैसे कि एक घर में हम मतलब 6, 7, 8 लोग हैं और मतलब जमीन डिवाइड है, तो क्या ये जो लाभ है ये सबको मिलेगा? जी, यदि परिवार है तो सबको मिलना है। तो सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि जो किसान है यहाँ पे अवेलेबल जो पोर्टल का है वो कहीं भी है, अगर देश मतलब नौकरी कर रहे हैं इंडिया कहीं भी भारत में, तो वो इसका लाभ ले सकते हैं कहीं से भी? नहीं, नौकरी वाले तो नहीं लेंगे, लेकिन यदि किसान प्राइवेट अगर नौकरी में है और किसान भी है घर में, हाँ, यदि वो आयकर नहीं भरते हो और किसान भी हैं, तो यदि वो बिहार में नहीं है, कहीं और बाहर में भी है, तो कहीं भी लाभ ले सकते हैं। इनकम टैक्स दाखिल करना अलग बात है और इनकम टैक्स भरना अलग बात है। जो इनकम टैक्स भर रहे हैं वो अयोग्य माने जाएंगे, दाखिल करने वाले नहीं माने जाएंगे। अच्छा, जो नहीं भर रहे हैं उनको मिलेगा? हाँ, उनको ही मिलेगा। जो भर रहे हैं, जो दाखिल कर रहे हैं, इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, उनको भी मिलेगा, बशर्ते आयकर ना भरते हो। अच्छा सर, ये किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अभी तक हमारे राज्य में कितने किसानों को मिल रहा है? जी, मैं बता दूं कि पूरे भारत में जब गणना हुई थी 12.5 करोड़ परिवारों का लक्ष्य रखा गया था, किसान परिवारों को। आज के डेट में पूरे भारत में 11 करोड़ 11 लाख किसानों को मिल रही है। जहाँ तक हमारे राज्य बिहार की बात है तो 1 करोड़ 80 लाख किसान परिवार हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जिनको 1 करोड़ 24 लाख किसानों को यह योजना का लाभ मिल रहा है। वाह। अच्छा, तो फिर कहें वहाँ पर जा कर के सीधा ज़मीन का पेपर, जिसके भी नाम से ज़मीन है वो अपने नाम से पेपर लेकर के जाए, जिसके पास अगर मोबाइल है या फिर इंटरनेट कनेक्शन जो है तो वो अपने ऑनलाइन मतलब खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डीबीटी पोर्टल पर। और जिसके पास नहीं है वो सीवीसी मतलब कस्टमर केयर सर्विस में जा कर के उसमें अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और साथ 2 पेपर, आधार कार्ड और ज़मीन का पेपर, 2 पेपर ला करके और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फिर उसको इस प्रोसेस के बाद लाभ मिलना शुरू हो जाएगी। तो सर जानना ये चाह रहे थे हम, जो भी मतलब जो किसान है गांव भर का जो काम कर रहे हैं उसको तो इसके बारे में मतलब जानकारी नहीं है, वो तो अभी हम लोग दे रहे, लेकिन साथ साथ सर अगर किसान अगर जानकारी लेना चाहेंगे तो वो कहाँ से लेंगे इस चीज़ की जानकारी? देखिए, जहाँ तक जानकारी की बात है, आज के तिथि में सारे किसानों को मालूम है, क्योंकि यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी और पूरे बहुत ही विस्तार लेवल पे जो है विस्तार स्तर पे इस योजना को प्रसारित किया गया था। और अब फिर भी उनको जानकारी नहीं है तो हमारे पंचायत स्तर पे कृषि समन्वयक हैं, जिला स्तर पे जिला कृषि पदाधिकारी हैं, वो कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं और हमारे जो टेलीफोन नंबर है उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो सर जिस किसान को मतलब लाभ मिल रही है, अगर वो किसान की मतलब डेथ हो जाती है तो फिर किनको मिलेगा इस चीज़ का लाभ? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब किसान की मृत्यु हो जाती है जी, या फिर उनकी नौकरी लग जाती है किसी की, तो वो अयोग्य श्रेणी में आ जाते हैं। तो फिर उनको खुद से आवेदन देके
जो मृत्यु हो गए उनका तो मतलब कृषि समन्वय मतलब पता करके वो बंद कर देते हैं। लेकिन जिनकी सरकारी नौकरी लग गई है या फिर जो पेंशन भोगी होने लगे 10,000 से ऊपर कहीं से उनकी इनकम आ गई, तो फिर वैसे लोग जो है वो अपने पंचायत स्तर पे कृषि समन्वय को संपर्क करके वो योजना को लाभ बंद करवा सकते हैं। जो लोग बटाईदार हैं, गैर रैयत किसान हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोसेस है, उनको कैसे ये लाभ मिलेगा सर? नहीं, गैर रैयत के लिए तो यह योजना नहीं है। जिनके नाम से ज़मीन नहीं है, गैर रैयत बटैया पे खेती करते हैं, उनके लिए योजना नहीं है। उनके लिए कोई योजना नहीं है, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, हाँ, इनके लिए पीएम किसान योजना नहीं है। और भी बिहार सरकार के या भारत सरकार की कई योजना है जो उनको मिल रही है। जी जी। फिलहाल पीएम किसान योजना के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस योजना से कितने किसान के लाभ, क्या जीवन में उनका परिवर्तन होगा सर? इस पर कुछ बता दीजिए सर ज़रा। देखिए, प्रति वर्ष किसानों को 6,000 रुपया मिल रहा है। 2,000 करके 3 किस्तों में आता है 4 महीने के अंतराल पे। और सबसे बड़ी बात है ये है कि वो एक मौसम के अंतराल पे आता है, खरीफ में, रबी में, जायद में। तो हमने देखा है कि कई किसानों जो है मतलब वो 2,000 रुपये मिलता है तो वो बकरी खरीद लिए, उनका जीवन यापन करने के लिए एक अलग मतलब एक साधन मिल गया। कुछ किसान जो है उस 2,000 रुपये से अपना खाद बीज जो कृषि का जो इनपुट है वो खरीद के अपना की खेती कर रहे हैं। कुछ किसान को हमने देखा है जिनका उत्पाद हो गया है, जिनका प्रोडक्शन हो गया है, वो उसको मार्केट बाज़ार तक ले जाने के लिए 2,000 रुपये का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से उनके जीवन में छोटे छोटे कई बदलाव आए हैं। ये खेती के ही लेकर नहीं, और भी कई अन्य बदलाव हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए या किसी साहूकार का कर्ज ले रखे हैं तो छोटा मोटा पैसा देने के लिए, या किसी घर में बच्चा बीमार हो गया तो ये 2,000 रुपये बहुत उनके काम आ जाते हैं, जो उनको साहूकार के पास उनको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2019 से लेकर आज तक जो है टोटल 9 किस्त जो है किसानों के खाते में जा चुकी है। 10वां किस्त जल्द ही जाने वाली है जनवरी के महीने में। और आगे जो एक छोटा सा बदलाव हुआ है कि जो भी किसान हैं उनको EKYC करवाना पड़ेगा। EKYC ये कैसे? हाँ, EKYC का मतलब कहने का मतलब है जैसे आपने आधार रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आपके मोबाइल पे OTP आया होगा तब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। या फिर आपका जो बायोमेट्रिक है, फिंगरप्रिंट है, रेटिना है प्रिंट है, वो सब आपका कैप्चर हुआ होगा। तो पीएम किसान में ये बदलाव आने, क्या वही किसान हमारे लाभ ले रहे हैं जो बिल्कुल जीवित हैं या नहीं, तो इसलिए उनको EKYC फिर से पुनः करना पड़ेगा। तो अगला किस्त जो अप्रैल में आने वाला है वो इसी EKYC के बाद ही आएगा। तो सर आप मतलब तो हमें बहुत अच्छा जानकारी दी है। अब सर हमारे गांव घर को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पीएम किसान जो है बहुत एक अच्छी योजना है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। मेरा आग्रह है कि सभी किसान, जो भी रैयत किसान है जिनके नाम से खेत है, कृपया करके इस योजना का लाभ लें और अधिक से अधिक इस योजना का लाभ लेके फ़ायदा उठाएं। हमारा एक ही कहना है कि किसानों किसान पीएम किसान। जी सर, तो हमारे साथ एक बार फिर से दोहरा सकते हैं, किसानों किसान पीएम किसान। वाह, बहुत बढ़िया मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सर, आज आपने इतनी अच्छी जानकारी हमको और हमारे किसान भाइयों को दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसान भाई बहनों, अगर आपने EKYC नहीं करवाई हो तो जाके अभी जल्द से ही EKYC करा लें और किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते रहें। किसान भाई बंधुओं, अगर आपके मन में किसी प्रकार के हमारे कार्यक्रम से संबंधित जानकारी है, सुझाव है, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर निदेशक दूरदर्शन के फेजर रोड पटना 8,01,000 और हमारी मेल ID है director.dt.patna@gmail.com। इसी के साथ हम लोग का दीजिए इजाजत और लोकगीत का आनंद लेते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। हे ये नैन लड़ा का चैन चोरौलऊं, नैन लड़ा का चैन चोरौलऊं, के लहू बर नुकसान ये। हे ये के लहू बर नुकसान ये। हम बुझै छी अपन अहाँ के, अहाँ बुझै छी आन ये। हम बुझै छी अपन अहाँ के, अहाँ बुझै छी आन ये। नैन लड़ा का चैन चोरौलऊं,
नैन लड़ा को चैन छोड़ौलहुँ केलहुँ बड़ नुकसान ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हाट बाट गाछी बिरछी में सदखन बाट निहारै छी हाट बाट गाछी बिरछी में सदखन बाट निहारै छी मुदा अहाँ तऽ दूरे रहि कऽ छोट बूझि दुत्कारै छी मुदा अहाँ तऽ दूरे रहि कऽ छोट बूझि दुत्कारै छी भूल भुलैया में ओझरौलहुँ भूल भुलैया में ओझरौलहुँ केलहुँ बड़ नुकसान ये केलहुँ बड़ नुकसान ये आ हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये चानन सन अछि देह अहाँ केर नव पल्लव संसारी चानन सन अछि देह अहाँ केर नव पल्लव संसारी स्वर्ण कमल सन आनन सुंदर केश मेघ सनकारी स्वर्ण कमल सन आनन सुंदर केश मेघ सनकारी प्रेम जाल में हम भटकेलहुँ प्रेम जाल में हम भरमेलहुँ केलहुँ बड़ नुकसान ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये बिन देवता के मन मंदिर हमर सुन लगैया बिन देवता के मन मंदिर हमर सुन लगैया अहिक अर्चना योग्य कामिनी हमर मोन करैया हमरो घर बनतै इंद्रासन हमरो घर बनतै इंद्रासन जेहने मिथिला धाम ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये नैन लड़ा कऽ चैन चोरौलहुँ नैन लड़ा कऽ चैन चोरौलहुँ केलहुँ बड़ नुकसान ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन